Hello everyone, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman and we are just discussing a special topic that is preposition under parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग प्रीपोजिशन के विषय में भी बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में। मैं ऑलरेडी इसके डिफिनीशन जो होता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो एक नाउन है प्रोनाउन का जो है रिलेशन को दूसरे से अदर वर्ड से बताता है, जोड़ता है। ठीक है, प्रीपोजिशन जिसे हम कहते हैं। ऑलरेडी हम इसके जो काइंड्स हैं इसके विषय में हम बता चुके हैं। इसमें कुछ प्रीपोजिशन का हमने जो है यहाँ पे एक एक करके समझाया। जो मुख्य प्रीपोजिशन होते हैं एक से लेके हमने एट, ऑन, जितने भी हैं अभी मुख्य हमने आपको बताए। इसमें अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ 11th नंबर का फ्रॉम। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम को कहाँ पे और किस तरह से हम प्रॉपर वे में यूज करते हैं, ये आपको बताऊंगा मैं आज की डेट में। देखिए, फ्रॉम का मतलब से क्या होता है, किसी स्थान से। ठीक है, जैसे सी कम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, सी कम बैक फ्रॉम दिल्ली, मतलब किसी स्थान से, फ्रॉम से अर्थ के लिए हम विशेषकर इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक तो हम किसी स्थान से जो है अगर कोई आता है तो उसके लिए फ्रॉम का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे सी कम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, सी कम बैक फ्रॉम दिल्ली, सी कम बैक फ्रॉम मुंबई। इस तरह से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा हमारा जो इसका प्रयोग होता है इनडेफिनिट टेंस में, समय के साथ जो है हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा मैंने, यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय के लिए हम लोग जो है यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यू शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, कल से आपको जो है अपना काम शुरू करना चाहिए। तो समय के लिए भी हम जो है फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ। जब कोई जो है हम समय को जो है पॉइंट करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेज फ्रॉम डाउन टू टास्क। ठीक है, डाउन टू टास्क, तो ये जो है समय के लिए यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम का प्रयोग समय के साथ भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोर्स को प्रकट करने के लिए, किसी स्रोत को जो है हम लोग प्रकट करने के लिए, जैसे है लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब सन मीन्स सूर्य से जो है लाइट आता है, कम्स, तो इसमें फ्रॉम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो, लाइट का सोर्स क्या है, सन है यहाँ पे, तो हमने जो है लाइट कहाँ से आता है, सन से, तो फ्रॉम हमने यहाँ पे यूज किया है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम सिंपैथी। ये लाइनें जो हमने कहाँ से लिया, ये सिंपैथी, पोएम सिंपैथी से लिया हुआ है यहाँ पे जो है। तो इसका सोर्स क्या है, सिंपैथी। जो लाइन्स लिए हैं ये हमने इससे लिए हुए हैं, तो एक सोर्स से यहाँ पे पता चल रहा है। दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम कालिदासा। कालिदासा जो है ग्रेट पोएट हुए हैं, ये कोटेशन फ्रॉम कालिदासा। तो ये यहाँ से सोर्स कालिदासा के से हमने ये कोटेशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग। तो इस तरह से सोर्स को प्रकट करने के लिए हम जो है यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस कहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखो परफेक्ट टाइम, देखो सिंस क्या होता है, बेसिकली एक परफेक्ट जो करेक्ट जो टेंस होता है उस करेक्ट समय के लिए हमें यूज करना होता है। जैसे आई हैव नोन हिम सिंस 1975। देखो, सिंस 1975 एक निश्चित समय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जहाँ भी दिया होता है वहाँ पे हमें सिंस का प्रयोग करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई लास्ट। ठीक है,
यहाँ पे डेट टाइम दिया होता है, डेज का नाम दिया होता है, मंथ्स का नाम, जहाँ भी दिया होता है वहाँ पे जो है आपको सिंस का प्रयोग करना है। एक फिक्स उसमें, ये फिक्स है। जुलाई एक फिक्स महीना होता है, अगस्त फिक्स महीना होता है, ठीक है। डे जैसे संडे, मंडे, जितने भी डे होते हैं 7 सब फिक्स होते हैं। तो इन सब के लिए हमें जो है यहाँ पे हमेशा सेंटेंस में सिंस का प्रयोग करना है। दूसरा, फॉर का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे निश्चित समय के लिए, और इसमें एक तो हम लोग जो है अनिश्चित समय के लिए करते हैं और गिनती वाले समय के लिए। यहाँ पे अनिश्चित मतलब गिनती वाले, उसमें हम इसको समझ देंगे। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अब फॉर 2 years लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 साल कौन से है, ऐसा नहीं है कि ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1975 ऐसे इसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 years कौन से हैं कुछ पता नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित हमें पता नहीं चल रहा इसमें, तो वहाँ पे हमें हमेशा फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको हमेशा फॉर का प्रयोग करना है, जहाँ पे कोई अनिश्चित समय, कोई पता नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर यहीं 10 years लिखा हुआ है। अब 10 years कोई निश्चित समय नहीं है, कौन से 10 साल हैं, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने के लिए, एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, एक दिया दूसरा लिया। एक्सचेंज में जैसे ही बाउट ए रिस्ट वॉच फॉर 1000 rupees, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने रुपये दे के पैसे लिया, वो घड़ी लिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है। थर्ड में कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर को, किसी उद्देश्य के लिए, कहाँ पे कोई उद्देश्य आपका पर्पज है, जैसे द वर्ड वेयर गास्पिंग फॉर ब्रेड, आई डिड इट फॉर यूर सेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये उद्देश्य के लिए, यहाँ पे जो है गास्पिंग फॉर ब्रीथ, इसके उद्देश्य के लिए वो कर रहे हैं काम। यहाँ पे जो है यूर सेक, आई डिड इट फॉर यूर सेक, यहाँ पे जो है ये जो है इसका कुछ उद्देश्य के लिए हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। तीसरा ये हो गया। अब चौदहवां जो है इम्पोर्टेंट, जो एक और भी एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये है आफ्टर। आफ्टर कैसे हमें यूज़ करना है ये ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आफ्टर का वैसे मतलब होता है के बाद, हिंदी में अगर हम समझे तो आफ्टर मीन्स के बाद, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है साधारण वाक्य, जैसे शी कम्स होम आफ्टर 10 AM, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉरी, ये जैसे शी कम्स होम आफ्टर 10 AM, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो टाइम दे रखा है, इसके साथ हमने जो है आफ्टर का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, ऑर्डर जो होता है हमारा, जो ऑर्डर होता है उसको स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जैसे द डॉग रैन आफ्टर द कैट, पहले कैट दौड़ा उसके बाद डॉग दौड़ा, तो इसमें बिहाइंड यूज़ नहीं करना, हमें बिहाइंड की जगह हमें आफ्टर यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्डर जैसे पहले कैट दौड़ रहा है, उसके पीछे डॉग दौड़ रहा है, तो ये हमें उसके बिहाइंड कैट ने लिख के आफ्टर द कैट लिखना है, ठीक है। तीसरा, अब बिहाइंड मीन्स पीछे है। अब इसका जो है कैसे हम इसको यूज करते हैं प्रीपोजिशन को, देखिए द लेडी स्टूड बिहाइंड द वॉल, ये है लेडी स्टूड बिहाइंड द वॉल, वॉल के पीछे, ये एक उसमें स्थिर स्थान, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे कि लेडी स्टूड होती है बिहाइंड दी वॉल, वॉल के पीछे। सेकेंड है द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम,
द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, मतलब टाइम से पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिहाइंड का प्रयोग करना। अब नेक्स्ट है टूवर्ड। टूवर्ड की और जो इसका अर्थ जो होता है, अगर आप हिंदी में समझे इसको तो की और इसका मतलब होता है। ठीक है, इसके क्या कहाँ पे हमें जो है, ये हमेशा जो टूवर्ड जो है डायरेक्शन को दिखाता है। हमेशा क्या होता है, ये डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरह से हमें जो है इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। जैसे ही वेंट टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ही वेंट्स टूवर्ड द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ गया। वो कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, गया उधर है, मतलब कोई पता नहीं कि, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो यहीं गया होगा, लेकिन गया उधर को है, तो इसने डायरेक्शन दिखा दिया। ठीक है।